90.4 रेडियो 7 पर आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम को कहते हैं करियर कॉलिंग। एक ऐसी कॉलिंग जो आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप मिस करेंगे तो भी आपको कभी ना कभी तो अटेंड करना ही होगा, और अगर आप इस टाइम में मिस नहीं करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको कौन सा कॉल अटेंड करना है, कौन सा मिस करना है। मतलब आपको जितने भी करियर्स की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगी इस कार्यक्रम में। और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो आप हर एक करियर के बारे में जानकर ये जान पाएंगे कि क्या वो करियर आपके लिए बना है या नहीं। तो इस तरह इसी श्रृंखला में हम आपके लिए लाते हैं स्टूडियो में बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो उस करियर के एक्सपर्ट होते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, और आपको बताते हैं कि ये करियर में अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहने चाहिए, और आप कौन कौन से फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं अगर आप पर्टिकुलर करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं। तो आज भी हमेशा की तरह हमारे साथ हैं स्टूडियो में एक एक्सपर्ट, डॉक्टर रेनू शुंगलू मैम, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनको इस फील्ड में। इसके अलावा वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, चंडीगढ़, सीकर लक्ष्मणगढ़ में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। इंटरनेशनल हॉकी अंपायर रही हैं, नेशनल हॉकी प्लेयर रही हैं। 9th एशियाड गेम्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1982 में। तो सोचिए 45 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ, एक वार्म वेलकम एक्सटेंड करती हूँ डॉक्टर रेनू शुंगलू मैम को। थैंक यू शिल्पी। मैम, सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि फिजिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के आप हेड हैं IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में। तो व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन? वन व्हेन इज लुकिंग अ करियर इनटू फिजिकल एजुकेशन, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? होता क्या है? क्या वही मतलब फिजिकल एजुकेशन से जो सोचने में आता है, एक दिमाग में एक माइंड एक थॉट क्रॉस करता है, वो ये होता है कि भाई एक्सरसाइज है आई थिंक, और अपनी हेल्थ की देखभाल है, स्पोर्ट्स है, क्या है फिजिकल एजुकेशन? नहीं शिल्पी, ये बिल्कुल चेंज है। आपका जो मिसकंसेप्शन है बिल्कुल चेंज है। फिजिकल एजुकेशन इज ए ऑलराउंड डेवलपमेंट। लाइक किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए, उनको हायर लेवल पे पार्टिसिपेशन करने के लिए, उनकी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए, उनको टाइम हेल्थ प्रोग्राम देने के लिए, उनके फिजिकली फिटनेस के साथ हम थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को रखा गया है। और जैसा कि आपको बताइए कि IIS यूनिवर्सिटी में 2007 से हम एज ए UG अंडर ग्रेजुएट के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट चला रहे हैं। और ये जो सब्जेक्ट है BA, BSc, BCom तीनों सब्जेक्ट के अंदर हमने ऑप्शनल रखा हुआ है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ हम एक अंडर ग्रेजुएट के लिए COC प्रोग्राम चला रहे हैं। अच्छा। और वो हमारा योगा एंड स्ट्रेच मैनेजमेंट है। अच्छा। आपको शिल्पी बताएं कि सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है COC कैरियर और जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सबसे ज़्यादा योगा में ही बच्चे आते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आज का जनरेशन ऑफ कोर्स बहुत फास्ट हो चुका है, लेकिन अपने फिजिकल फिटनेस के लिए भी अवेयरनेस रख रहा है। और उसी को देखते हुए हमने जब देखा इतनी बड़ी स्ट्रेंथ हमारे पास आ रही है, तो हमने नेक्स्ट ईयर डिप्लोमा इन स्ट्रेस मैनेजमेंट भी शुरू किया। अच्छा। और जब वो हमारा सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद हमारी लाइन ऑफ एक्शन जो थर्ड था वो था PG के लिए MA MSc इन योगिक साइंसेस। एंड आप हैरान रहेंगे 2022 के अंदर हमने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से इसकी भी परमिशन लेके और कहते हैं इसको शुरू किया। और मैं कह सकती हूँ कि मेरा ये फर्स्ट बैच जो अब 2024 में निकल रहा है और सक्सेसफुल रहेगा हमारा। और यही एक हमारा पाथ है, फिजिकल एंड योगा के साथ हेल्दी रहने का ये बात है कि जब ये बच्चे हमारे यहाँ से निकलेंगे तो ये हमारे एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट वाले बनेंगे। कि ये प्रचार करेंगे कि योगा होता क्या है। योगा के में ऐसा नहीं है कि योगा खाली आके योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, नहीं। योगा में एवरीथिंग है। आपकी मेडिटेशन भी है, तो आपके आहार न्यूट्रिशन क्या लेना है। और सबसे बड़ी बात जो इसका जो PG का हमारा जो मेन मकसद था इसको शुरू करने का, कि बच्चों को प्रिवेंशन ऑन पॉजिटिव हेल्थ के बारे में बताना, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं एनी डिजीज। कोई डायबिटीज का मरीज है तो कैसे कौन से ऐसे आसना करेगा, और उसके साथ आहार कौन सा लेगा, कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने और कौन से नहीं लेने, उसके बारे में बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे। और साथ साथ इनका ये है
कि हम सोशल हेल्थ को भी प्रमोशन करें। अच्छा कि बाहर जाएगा बच्चा तो सोशल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देगा। जैसा कि पीजी के अंदर हमारे इंटर्नशिप होती है और ये फर्स्ट टाइम हमारी इंटर्नशिप हो रही है बच्चों के लिए, और हमने बच्चों को, मेरे पास 3 ही बच्चे थे, तीनों को डिफरेंट स्कूलों में भेजा। अच्छा। और जितने भी उनके गेम्स पीरियड होते थे वो उन बच्चों को दिए गए, बच्चों ने योगा किया। एंड मैंने खुद ने जाके कई दफ़ा सरप्राइज विजिट की है उन पीरियड में। बच्चे लड़कियां हों या लड़के हों बड़े इंटरेस्ट से उसको पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उन्होंने कई दफ़ा ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों से पूछे कि जिनमें कि सबसे बड़ा है कि हम योगा क्यों करते हैं। तो बच्चों ने बहुत सरल से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया है। तो मेरा मतलब ये है कि जब तक हम अवेयरनेस, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो हमारा कम्युनिटी हो, अवेयरनेस नहीं करेंगे हेल्थ के बारे में, तब तक इससे सक्सेस नहीं हो सकते। राइट, वेरी वेल सेड मैम। प्रोग्राम का नाम है करियर कॉलिंग। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रेणु शुंगलू, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, द IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। इन्होंने 45 इयर्स के एक्सपीरियंस में बहुत सारी जगह काम किया, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़, सीकर, लक्ष्मणगढ़। इनफैक्ट ये इंटरनेशनल हॉकी एम्पायर भी रही हैं और नेशनल हॉकी प्लेयर भी रही हैं। 9th एशियाड में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1982 में। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ अब फिजिकल एजुकेशन के बारे में हमें बता रही हैं। उन्होंने हमें बताया कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। इट्स नॉट जस्ट योगा एंड मेडिटेशन, इट्स नॉट जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, बट इट इज टेकिंग केयर ऑफ योर सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एज वेल। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से सोसाइटी में बिहेव करना है, आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी, और उसके हिसाब से कोर्सेज को डेवलप किया जा रहा है, ये बताया हमको मैम ने। तो मैम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन कोर्सेज में आप बच्चों को सोशल हेल्थ, जैसे कि आपने बोला, मेंटल हेल्थ बोला आपने, उसके लिए आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? व्हाट इंटर्नशिप का आपके बारे में आपने बताया था, वैसे ही कैसे गेस्ट लेक्चर अगर होते हैं तो वर्कशॉप्स, अगर आप कोई आयोजन करवाते हैं, कोई प्रोग्राम या फिर कॉन्फ्रेंस, ये सब करवाते हैं, तो उनके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए। बिल्कुल शिल्पी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है, और सोशल अवेयरनेस के साथ साथ हम बच्चों को इस तरह से प्रोग्राम पूरे साल भर का कैलेंडर बनाते हैं जिसमें कि हमारे गेस्ट लेक्चर्स हैं, और गेस्ट लेक्चर फिजिकल से भी कनेक्टिव रहते हैं, न्यूट्रिशन से भी होते हैं, योगा से भी कनेक्टेड होते हैं। और अभी मैंने रिसेंटली यूनिवर्सिटी के अंदर CPR ट्रेनिंग कराई है। अच्छा। सो CPR ट्रेनिंग जो है, आज के टाइम पर एनी टाइम एक्सीडेंट हो गया, बच्चे जो मरीज है नीचे गिर गया और उसके बिल्कुल सांस अटकती है, तो यदि किसी वहाँ पे अनजान आदमी को CPR ट्रेनिंग करनी आती है तो हम उस आदमी को CPR ट्रेनिंग देके उसको हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। तो ये बच्चों को सिखाना और प्रैक्टिकल देना बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी। और बच्चों ने उसको जाना और उसको एक्टिवली कहते हैं, उसको फिजिकली भी किया। उसके साथ साथ हम लोग इनको एरोबिक्स हैं, जुम्बा एक्टिविटीज़ हैं, फिर इनका अपना सेल्फ डिफेंस है, फिर स्टाफ के लिए हम लोग वर्कशॉप भी कराते हैं, स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप कराते हैं, जिससे कि उस वर्कशॉप के अंदर योगा के आसनास हैं, मेडिटेशंस हैं, प्राणायाम हैं, और भी डिजीज़ से, पर्टिकुलर डिजीज़ से कनेक्टेड जो भी हमारे आयाम होते हैं उनके बारे में उनको समझाते हैं। मैं बीच में शिल्पी कहना भूल गई थी, हम PhD प्रोग्राम भी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चलाता है, और अभी तक मेरे अंडर में 4 PhD स्कॉलर्स को अवार्ड हो चुकी है, और 5 जो हैं ऑलरेडी अभी परस्यूइंग कर रहे हैं। अच्छा, जैसे फिजिकल एजुकेशन में आपने PhD के बारे में बात की, तो PhD फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन से टॉपिक्स पे हो सकती है? जो जनरल ऑडियंस आज हमें सुन रही है वो ये जरूर जानना चाहेगी कि अच्छा, फिजिकल एजुकेशन विच इज़ अ टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू आवर हेल्थ एंड डे टू डे लाइफ। जब कोरोना के बाद से कितना ज़्यादा हमको आयुर्वेद पता होना चाहिए, हमें मेडिटेशन पता होना चाहिए, हमें योगा पता होना चाहिए, पूरी दुनिया हमसे सीख कर वो फॉलो कर रही है। तो क्या इस फील्ड में जो फील्ड आपके जीवन से, आपकी डे टू डे लाइफ से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि आपको अलग से अपनी ज़िंदगी में टाइम देने की ज़रूरत नहीं है हेल्थ में, अगर आप इस फील्ड में है
तो आपको अगर पीएचडी करनी है इस फील्ड में तो कौन कौन से टॉपिक्स पे हो सकती है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं? गुड शिल्पी, ये तो बहुत अच्छा तुमने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसके बारे में आई थिंक सो कोई भी बात नहीं करता है कि फिजिकल एजुकेशन के इतने पार्ट है। फिजिकल फिजियोलॉजी है, किन्जियोलॉजी है, बायोमैकेनिक्स है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, और सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स हमारे एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पीएचडी के रहते हैं। और उसको हम लाइक जैसे सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ स्टीम है, बिहेवियर है, पर्सनालिटी है, इनको हम अपने फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स के साथ, फिजियोलॉजिकल कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस है, स्पीड है, ये जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के साथ हम साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स को मिला के हम रिसर्च करवाते हैं। और जनरली हमारा एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव पीएचडी और एक होता है एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में तो फॉर्म भरवा के बच्चों का टी स्कोर निकाल लेते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने किसी गेम को लिया, बास्केटबॉल के प्ले ले लिए, वॉलीबॉल प्ले ले लिए, हैंडबॉल प्ले ले लिए, टेबल टेनिस प्ले ले लिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज गेम्स, उनके बाद विच वन इज द मोस्ट स्टेबल है Mentally या healthy. उनके एंडोरेंस, आई एम सेइंग एंडोरेंस किसकी बेटर है, अच्छा, उनकी कंसंट्रेशन किसकी बेटर है, अच्छा, उन चीज़ों को देखने के लिए ये हमारे पीएचडी के टॉपिक रहते हैं। और जनरली अब तो हम योगा में भी कराने लग गए हैं पीएचडी, और योगा का भी ये होता है कि योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, नॉन योगा प्रैक्टिशनर हैं, जिन्होंने कभी योगा नहीं किया उनका और जो योगा प्रैक्टिस करते हैं उनका दोनों में कितना असर होता है, इसके ऊपर भी हमने शुरू कर दी है पीएचडी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एक एक छोटी छोटी स्पोर्ट्स की स्किल डेवलपमेंट जो होती है उस पर भी हम पीएचडी कराते हैं। लाइक वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल में यदि कोई प्लेयर जंप लेता है तो कितना जंप ले सकता है, और उसकी यदि हम जंप की एक्टिव एबिलिटी को, कैपेसिटी को बढ़ाएं तो वो कितना और जंप ले सकता है, जो कि वॉलीबॉल में स्मैशेस के टाइम पर काम है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम अपने फिजिकल एजुकेशन में, हमारे जो किन्जियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स जो मूवमेंट्स है उनके द्वारा हम इसके अंदर पीएचडी करते हैं। ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही। वैसे आजकल की दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे स्ट्रेस ना हो, तो सबसे पहले हम ये जो कोर्सेज हैं ये आपने हमें बताए। अगर हमको 12th के बाद फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट करना है एज अ करियर, तो हमें कौन सा सबसे पहले, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप कौन सा होना चाहिए, और उसके बाद क्या करियर ऑप्शंस हमारे हो सकते हैं, ये अगर आप हमें लिसनर्स को स्टेप बाय स्टेप बता सकें सो दैट दे कैन प्लान देयर करियर इन दिस फील्ड। बिल्कुल सही शिल्पी, आपने कहा कि यदि कोई 12th के बाद, यदि उसके बाद फिजिकल एजुकेशन 12th में एज ए ऑप्शन सब्जेक्ट है और नहीं भी है बट स्पोर्ट्समैन रहा हुआ है, तो सबसे पहला तो हमारा 4 years के कोर्सेज होते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस। अच्छा, तो इसमें 4 साल का कोर्स है बच्चे के लिए। एंट्रेंस एग्जाम ग्वालियर है, LNIP ग्वालियर है, बनारस यूनिवर्सिटी है, कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, आपका पटियाला यूनिवर्सिटी पटियाला है, चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है। यहाँ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे बच्चा अपना एंट्रेंस एग्जाम देके और अपने कैरियर की शुरुआत इन फिजिकल एजुकेशन में कर सकता है। अच्छा। और जब वो बच्चा 4 साल कोर्स कर लेगा उसके बाद वो 2 साल का मास्टर कोर्स है जिसे हम बोलते हैं मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो 2 साल के मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करने के बाद बच्चा पीएचडी कर सकता है। उसके बाद यदि उसको पीएचडी नहीं करनी है, नेट क्वालिफाई कर सकता है। नेट क्वालिफाइड करने के बाद वो लेक्चरर बन सकता है, स्कूल में टीचर बन सकता है। और साथ साथ यदि उसने कोई स्पोर्ट्स वगैरह भी खेली है तो एक स्पोर्ट्स साइंसेस का हमारे NSNIS पटियाला में बिल्कुल स्पेशलाइज स्पोर्ट्स कोचिंग्स होती हैं। अच्छा। उसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स की कोचिंग होती है, तो वहाँ पे भी हम डिप्लोमा कोर्सेज इन एनी गेम फॉर 1 year 2 year कोर्सेज है वो कर सकते हैं। लाइक मैंने हॉकी के अंदर 2 year कोर्स फ्रॉम पटियाला से किया है। अच्छा। दैट इज ओनली फॉर स्पेशलाइज गेम। अच्छा अच्छा। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल 2 years कोर्स है। हाँ। इसके बाद
हम यदि NIS करने के बाद हम मास्टर ऑफ साइंस भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, मास्टर ऑफ साइंस 2 years कोर्सेज हैं और मास्टर ऑफ साइंस के बाद तो आपका रह ही नहीं जाता है। आप टीम्स के जो सीनियर हमारी इंडियन टीम्स होती हैं उसके साथ आप एज ए फिजियोलॉजिकल कोच बन जाते हैं, उनके साथ आप साइकोलॉजिकल एक साइकेट्रिक जो कोचेस होते हैं वो आप लग जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इवन आप बाहर जाके भी अपनी कोचिंग्स कर सकते हैं, साथ साथ आप अपना कोई स्टूडियो खोल के बच्चों को कर सकते हैं। और फिजिकल एजुकेशन की बात करूं, ये मैंने कोचिंग के साथ साथ बता दी। और फिजिकल एजुकेशन की बात करें, उन्होंने मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करने के बाद PhD और नेट कर लेते हैं, तो आप स्कूल कॉलेजेस में एज ए डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर लग सकते हैं। स्कूल्स हैं तो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हो सकते हैं। आप स्पोर्ट्स को एज ए कोच बन सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। आप फिजिकल कहना चाहिए एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। देन आप किसी डॉक्टर के साथ एज ए साइकेट्रिक्स का काम कर सकते हैं, बच्चों को देखना करना। आप फिजिकल के अंदर एक स्पोर्ट्स मेडिसिन के इंचार्ज बन सकते हैं। तो ऐसी सो मेनी रिसर्च ऑफिसर, फिजिकल एजुकेशन के रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं। अच्छा। तो इतनी हमारी वैरायटीज हैं जिसमें कि हम बच्चों को कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आता है योगा। ये तो फिजिकल हो गया। और योगा में हम जैसे कि यूनिवर्सिटी MA करा रही है तो आप योगा टीचर हो गए, योगा एक्सपर्ट हो गए, योगा थेरेपिस्ट एक्सपर्ट बन गए, योगा रिसर्च ऑफिसर बन गए, योगा इंडिविजुअल क्लाइंट्स के साथ ओन आप बन सकते हैं, अपना ओन स्टूडियो खोल सकते हैं, किसी ओन डॉक्टर के साथ आप लग के उनके साथ हेल्प कर सकते हैं योगा टीचर करके। तो इस तरह के डिफरेंट वेरियस जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें कि आप खुल सकती हैं। और योगा की तो मैं एक बात और बताऊं कि टॉप प्रायोरिटीज जो हमारे रिक्रूटमेंट्स हैं वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। अच्छा। यूनिवर्सिटीज हैं, मिनिस्ट्री आयुष है, जिसने कि आज के दौरान पे हमारे PM मोदी जी जो हैं योगा को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन्होंने भी पोस्टें निकालने मिनिस्ट्री आयुष से शुरू कर दी। और हर गांव के छोटे छोटे गांव में हेल्थ सेंटर खोले हैं। और हेल्थ सेंटर के अंदर उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि 10 दिन कोई भी योगा टीचर वहाँ जाएगा, 10-15 दिन आंगनवाड़ी के अंदर जाके योगा सिखाएगा। अच्छा। और वहाँ पे ये डिपेंड करता है आंगनवाड़ी लोगों को कि आप मॉर्निंग में जाके सीखें या इवनिंग में। कोई ऐसा टाइम बाउंड नहीं है आंगनवाड़ी में कि सुबह 8 से 9 भी सिखा सकते हैं, तो दिन में 12 से 2 भी जाके सिखा सकते हैं। हर 2 घंटे आपको वहाँ स्पेंड करने और उसके लिए वो पे भी करते हैं। क्या बात है। तो आपने बताया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली इन प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी योगा में एंड फिजिकल एजुकेशन बोथ वेज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं अगर आप फिजिकल एजुकेशन को अपना करियर चुनें। बस एक मैं ये बात और जानना चाह रही थी मैम कि बहुत सारे बच्चे जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, जो यूथ सुन रहा है, उन्हें तो समझ में आ गया कि उन्हें क्या करना है, लेकिन बहुत सारे, जैसे आपने योगा की बात करी, तो अभी बहुत सारी लेडीज हैं या बहुत सारे मेन हैं जो योगा को अपना करियर बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें योगा करने में मज़ा आता है। तो वो सोचते हैं कि चलिए हम एक वर्कशॉप अपने घर पे रख सकते हैं या कोई जगह लेकर हम एक वर्कशॉप चला सकते हैं या क्लासेस चला सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा कोर्स करना उनके लिए अनिवार्य होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जनरल योगा के सर्टिफिकेट कोर्स को हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा। कि यदि मुझे योगा आ गया और मैं योगा चलाने लग जाऊं तो उनको ऐसे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा। अच्छा। पर्टिकुलर यही है कि वो कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से, वीमेन है तो हमारी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, हम सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स दोनों चला रहे। और यदि मेन है तो वो अपनी किसी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी या और किसी और यूनिवर्सिटी से 6 मंथ का 1 ईयर का कोर्स है, कोर्स अपना सर्टिफिकेट कोर्स जरूर करें। और सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद यदि वो अपना करियर इसके अंदर आगे शुरू कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सर्टिफिकेट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि बच्चों को भी पता लगता है कि हाँ ये हमारा टीचर जो है उसने ऑथेंटिक एक चीज़ हो जाती है कि हाँ ये हमारा टीचर, इसने कुछ कर रखा है। चाहे मैं कितनी भी बड़ी योगा सेंटर चला रही हूँ, यदि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है ना तो
कोई ना कोई बच्चा आके जरूर एक दफा पूछ सकता है शिल्पी कि मैम आपका कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं, तो उसके लिए हमें सर्टिफिकेट किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से करना है। बिल्कुल सही। अगर आप हमारे लिसनर्स को कोई मैसेज देना चाहें अबाउट फिजिकल एजुकेशन, अबाउट स्पोर्ट्स, अबाउट योगा, अबाउट न्यूट्रिशन, कोई मैसेज देना चाहें हमारे लिसनर्स को जो अभी हमें सुन रहे हैं, नॉट ओनली फॉर करियर बट अदरवाइज एज वेल, अगर आप हमारे लिसनर्स को कुछ बताना चाहें तो प्लीज। बिल्कुल, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके माध्यम से मैं फिजिकल एजुकेशन, योगा का इतना बड़ा प्रचार कर रही हूँ। और आज मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे इतना बोलने का मौका मिला है। और मैं यही कहूँगी कि फिजिकल एजुकेशन इज़ नॉट ए सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी को हमें अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है, अपनी जीवन शैली को किस तरह से डेवलप करना है, उसके बारे में फिज़िकल एजुकेशन को लेना चाहिए। और यदि कोई बच्चा 12th में पढ़कर आता है तो हम स्कूलों में भी, हमने कॉलेजेस में भी फिज़िकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट चालू किया हुआ है। लेकिन सब्जेक्ट से काम नहीं चलता है। सब्जेक्ट करने के बाद आपको आफ्टर BA आपको BPEd करना पड़ेगा, आपको MPEd करना पड़ेगा। तो आप यदि इस कैरियर को अपनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर आप फिज़िकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट चुनिए, उसके बाद BPEd करिए, MPEd करिए। नहीं तो आप डायरेक्ट आफ्टर 12th आप BPS कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और हमारी यूनिवर्सिटी भी जल्द में भी 1 या 2 साल में हम बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन खोलने जा रहे हैं। अच्छा। तो हमें एक अपॉर्चुनिटीज़ आपके माध्यम से और फिर बाद में मिलेगी, हम उसका भी प्रचार करेंगे। लेकिन ये ना सोचें कि ग्राउंड पे जाके खेल के हम फिज़िकल फिट हो सकते हैं, ये गलत धारणा है। फिज़िकल फिटनेस के लिए आप घर की छत पे बैठ के भी आप घर में फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा के डिफरेंट आसनास हैं वो कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ और आरोग्य रख सकते हैं। और लास्ट में शिल्पी में एक ज़रूर बात कहूँगी, जैसे मोदी जी ने कहा है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत अच्छे से आपने इसको कंप्लीट किया। एक जो मैसेज, जो एक हार्ड हिटिंग मैसेज हर किसी के पास पहुंचा है वो यही है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर के पास ग्राउंड नहीं है या मेरे पास समय नहीं है। आपको बस अपने पूरे 24 घंटे में से आधा घंटा निकालना है। और जैसा कि मैम ने कहा कि आप अपने घर की छत पर भी कर सकते हैं। और अगर आप योगा करने की सोच रहे हैं तो उसे सीरियसली आप अपना करियर भी बना सकते हैं। अगर आप पैशनेट हैं तो पैशन को फॉलो कीजिए। और अगर आपका करियर ही आपका पैशन होगा तो सच में आप हाइट्स छुएंगे, आप बहुत ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतनी सारी बातें योगा के बारे में, फिजिकल एजुकेशन के बारे में और इसमें अपना करियर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताने के लिए। थैंक यू शिल्पी। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी। कार्यक्रम का नाम है करियर कॉलिंग। इसी तरह एक और कॉलिंग के साथ एक और कॉलिंग का आंसर लेते हुए आपके पास आ जाऊंगी, आपके करीब, यानी कि आपके साथ इस कार्यक्रम में फिर से मुलाकात करूंगी और करवाऊंगी भी एक एक्सपर्ट की, यानी कि 90.4 रेडियो 7 सुनते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मैं हूँ शिल्पी।